एक समय आता है जब आप शाम को खोजते, फिर एक समय आता है कि आप खोज बंद कर देते हो, फिर ठाकुर आपको खोजता है। कहाँ गया मेरा भगत, क्या कर रहा है मेरा भगत, कैसा है मेरा भगत। इसी के लिए वृंदावन वास है, इसलिए ये भाव मेरा है, ये मेरा अपना अनुभव है, मेरा अपना भाव है। एक बार आप समर्पित हो जाओ, एक बार शरणागति आ जाओ, बिना अहंकार। इंद्र का भी अहंकार ठाकुर जी ने रखा नहीं। अहंकार किसी को भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना। तुम कहोगे कि नहीं मैं अहंकारी नहीं हूं, यही है अहंकार कि तुम मान बैठे हो कि मुझ में अहंकार नहीं। तुम्हें लगेगा कि मैं अहंकारी नहीं, पर जब गहराई से खोजोगे तो किसी कोने में मिल जाएगा। धन का, बल का, रूप का, रंग का, मान का, पद का, बहुत चीजों का अभिमान हो जाता है। कुल खानदान का, जातियों का, न जाने किस किस का अभिमान लिए बैठे हैं लोग। अभिमान तो इंद्र का भी नहीं रहा। उपनिषद में एक कथा आती है कि एक बार सब देवताओं को लगा कि ये पूरी दुनिया तो हमारे चलाए से चल रही है, सब कुछ शक्तियां हमारे पास है। तो भगवान यक्ष के रूप में प्रकट हुए। कोई पहचान न पाया भगवान को, तो सारे देवता एक एक करके आने लगे। तो वायुदेव आए, पवन देव। उन्होंने कहा कौन हो तुम? तो यक्ष देव ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं वो हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है, मैं पवन हूं, मैं वायु हूं, मेरा वेग ऐसा है कि मैं चाहूं तो पूरी दुनिया को उड़ा सकता हूं, पूरी दुनिया उड़ा सकता हूं। भगवान ने जो यक्ष बने थे उन्होंने कहा कि तुम एक तिनका उड़ा के दिखाओ, पूरी दुनिया छोड़ो, ये तिनका रखता हूं, तुम इसे उड़ा के दिखाओ। पूरा प्रयास किया पवन देव ने, पूरा प्रयास किया, पर वो तिनका उड़ा नहीं पाए, हार कर चले गए। अग्निदेव को लगा कि तुम्हारी न जाने कैसे शक्ति कम पड़ गई, मैं जाता हूं। कहते हैं कि मुझ में वो शक्ति है, मैं अग्निदेव हूं, मुझ में वो शक्ति है कि पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकता हूं, भस्म कर सकता हूं। फिर भगवान ने कहा एक तिनका रखा है, इसको जला के तो दिखाओ। उपनिषदों में बड़ी प्यारी कथा है ये देवताओं की। ये तिनका रखा है, एक तिनका जला दो तो मान जाएंगे। कहा एक तिनका की बात करो, पूरे ब्रह्मांड को जला के खत्म कर दे हम। वो शक्ति है अग्निदेव के पास। एक तिनका नहीं जला पाए, बार बार प्रयास किया, खूब प्रयास किया, नहीं जला पाए। सारे देवता एक एक करके आ गए, एक तिनका तक भी न जला पाए, न उड़ा पाए, न बहा पाए, कुछ न कर पाए। इंद्र देवता आए। इंद्र देव ने भी पूछा आप हो कौन? कोई देवता आपके सामने टिकता नहीं। इंद्र देव आए तो अंतर ध्यान हो गए प्रभु। मां भगवती ने फिर प्रकट होकर के उनको वो शक्ति प्रकट हुई उसी जगह पे जहां भगवान प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत मूर्ख हो, तुम भगवान को न पहचान पाए, तुम अपने ही अभिमान में अकड़े रहे। भगवान तुम्हारे समक्ष थे। अरे जिनकी शक्ति से अग्निदेव तुम में अग्नि है, जिनकी शक्ति से वायुदेव तुम में वायु है, जिनकी शक्ति से हे वरुण देव तुम में प्रवाह है, जल है, जिनकी शक्ति से इंद्र तुम श्रेष्ठ हो, उनकी शक्ति को न पहचान पाए तुम, उन्हीं प्रभु को न पहचान पाए और उन्हीं के सामने अकड़ते रह गए। तुमको लगता था कि तुम दुनिया चला रहे हो। अरे चलाने वाले दुनिया को गोविंद हैं, उन्होंने तुम में शक्ति भरी है, इसलिए दुनिया चल रही है। अहंकार क्षीण हो गया। देवता तक भी भगवान की शक्ति पा करके अग्नि, वायु, उष्णता, प्राण ये सब भर रहे हैं, इसलिए सर्वोपरि गोविंद है। ऐसे ही हम और आप हैं। हम आपको लगता हो कि हम दुनिया चला रहे हैं, हमको लगता है कि हम परिवार का पोषण कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम महल मकान बना रहे हैं, हमको लगता है हम दान पुण्य कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम दुनिया चला रहे हैं। अरे हम तो खुद भी चलने की स्थिति में नहीं थे जब पैदा हुए थे। दुनिया क्या चलाएंगे हम?
ये जो कुछ भी मिला है, ये जो कुछ भी दिया है, ये गोविंद की कृपा है, ये कृष्ण की कृपा है। इसलिए अभिमान मत करना। सारे देवताओं तक का अभिमान भगवान ने चूर चूर किया है। हम तो मनुष्य हैं, सामान्य मनुष्य।